Hello students, welcome back in our channel. Today we are complete worksheet 91 for class 8 for class 6 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। हाँ तो बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कक्षा में। आज हम कक्षा 6 7 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट 91 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 90 तक पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आपने नहीं देखा तो आप उसे विजिट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं और अपनी वर्कबुक को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 91। गिवन बिलो आर सम नेम्स ऑफ प्लेसेज और थिंग्स। मेक ए पेयर विथ योर फ्रेंड्स। स्पीक एंड राइट नेम ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कुछ शब्द दिए गए हैं नीचे, उससे रिलेटेड हमें शब्दों को भरना है, यानी कि उससे रिलेटेड मीनिंग भरना है। जैसे पहला है क्लासरूम, यानी कि कक्षा कक्ष में क्या क्या होता है। तो बच्चों हम लिखेंगे डस्टर, चेयर, डेस्क, चाक, बुक्स एंड ब्लैक बोर्ड। डस्टर यानी कि जो बोर्ड को साफ करते हैं, इसको हिंदी में झाड़न कहते हैं। चेयर मानी कुर्सी। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। योर फ्रेंड, अब आपके दोस्त, आपके मित्र बताएंगे गेम्स के बारे में। गेम्स में क्रिकेट, चेस, हॉकी, फुटबॉल, लूडो और कबड्डी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इसमें वेजिटेबल्स। अब आप बताओगे सब्जियों के नाम। इसमें है टमाटो, पटेटो, पीच, कैरेट, ऑनियन एंड ब्रिंजल। ठीक है। इस प्रकार से हम सब्जियों के, वेजिटेबल्स के नाम लिख लेंगे। अगला है योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त बताएंगे। अब उसमें लिखेंगे जंगल में क्या क्या होते हैं। जैसे ट्रीज यानी कि पेड़ होते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, टाइगर्स, लॉइन एंड डियर। ठीक है। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगला है वर्कशीट 92। रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस कहानी को हम पढ़ते हैं और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। वंस अपॉन ए टाइम द एनिमल्स इन ए जंगल वांटेड टू सेलिब्रेट जंगल डे। एक समय की बात है, जंगल में जो जानवर थे वो जानवरों के एक दिन को मनाना चाहते थे, यानी कि जानवरों के दिन को सेलिब्रेट करना चाहते थे। दे प्लांट They planned a feast where each animal would bring some eatable or the others. The rabbit said to it would bring ripe bananas. यानी कि उन सभी ने यह एक योजना बनाई कि सब जानवर अलग अलग रूप से खाना बनाने के लिए या खाना खाने के लिए अपनी तरफ से कुछ लाएंगे। तो जो सबसे पहले खरगोश था, उसने अपने लिए उसने बताया कि मैं खाने के लिए पके हुए केले लेके आऊँगा। अगला है द डियर सम शुगर कैन, द हनी बी सम हनी। और हिरण ने बताया कि मैं कुछ गन्ने लेके आऊँगा खाने के लिए। और उसके बाद में जो मधुमक्खियाँ थी, उन्होंने कहा कि हम क्या लाएंगे, मधुमक्खी का शहद लाएंगे। अगला है द बेयर सम फिश, द रैबिट सम कैरेट्स, बट दे वर अफ्रेड दैट द फॉक्स वुड कम टू एंड स्पॉइल द फन। और भालू ने कहा कि मैं अब कुछ मछलियाँ लेके आऊँगा। और जो खरगोश था उसने कहा कि मैं गाजर लेके आऊँगा। ठीक है। तो क्या हुआ, उन्हें क्या एक चीज़ का डर था। एक जो जानवर था उनके अंदर बहुत ख़राब था, वो था लोमड़ी। तो वो देख रहे थे कि कहीं वो लोमड़ी आ ना जाए और उनकी इस पार्टी को ख़राब ना कर दे। तो आगे देखते हैं। द एनिमल्स देन थॉट अ प्लान। दे वेंट टू द फॉक्स हाउस एंड स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली। तो उन्होंने एक योजना बनाई और वो क्या हुआ कि वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे होके जो लोमड़ी का घर था, यानी कि उस गुफा थी, उसके बाहर चले गए और ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे। तो बातें क्या क्या की देखते हैं हम। यू नो अ वेरी बिग एनिमल इज़ लुकिंग फॉर द फॉक्स। इट ओनली ईट्स फॉक्सेज। लेट्स होप द फॉक्स स्टेज इनसाइड इट्स होम। तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा। झूठ मार में एक योजना बना के क्या कहा, फॉक्स की जो उनका घर था उसकी गुफा थी, उसके बाहर जाके बताया कि एक बड़ा सा जानवर जंगल में है जो लोमड़ियों को खाता है और वो उसे ढूंढ रहा है। तो लोमड़ी ने ये सुन लिया। हियर इन दिस द फॉक्स डिड नॉट कम आउट ऑफ इट्स होम फॉर अ वीक। द एनिमल्स एंजॉयड देयर फीस्ट। यानी कि यह सुनकर जो लोमड़ी थी वो बहुत डर गई और वो एक सप्ताह तक बाहर नहीं आई। इस प्रकार से जानवरों ने ये योजना सफल बना ली अपनी, और उन्होंने बहुत अच्छी दावत का मज़ा लिया। तो बच्चों, हमने ये कहानी पढ़ ली है। अब हम क्या करेंगे, इनके जो क्वेश्चन हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। विच फ्रेज मीन्स अ फीस्ट। यानी कि कौन सा उपवाक्य
दावत को बताता है, तो हम इसको कहते हैं अ फूड पार्टी, यानी कि डी भर देंगे इसमें, डी। सेकंड है व्हाट डिड द बेयर प्रॉमिस टू ब्रिंग, यानी कि भालू ने क्या लाने का वादा किया, तो उसने बताया था कि वो फिश लेके आएगा, यानी कि मछली। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी एनिमल्स प्लान फॉर द फीस्ट, यानी कितने जानवरों ने जो दावत थी उसकी योजना बनाई, तो बच्चों इसमें है 5 जानवर थे। चौथा क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक द फॉक्स डिड नॉट कम आउट ऑफ केप, तो यानी कि जो लोमड़ी थी वो क्यों नहीं आई थी बाहर, तो हम लिखेंगे ही वाज स्केर्ड, यानी कि वो डर गई थी, क्योंकि जानवरों ने बताया था कि एक बड़ा सा जानवर आ चुका है जंगल में और वो लोमड़ी को खाना चाहता है, इससे वो डर कर नहीं आई थी। अगला है पांचवा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज एनिमल्स, इन जानवरों के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो हम लिखेंगे बी पॉइंट दे आर क्लेवर एंड यूनाइटेड, यानी कि सारे के सारे चतुर थे और एक थे, यानी कि एकता में थे, संगठित थे। अगला है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट 93। इसमें पहला क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक लेमनेड सिकंजी, यानी कि नींबू की सिकंजी बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाक्य दे रखे हैं उन्हें सही क्रम से जमाना है कि हम अच्छे से सिकंजी बना सके और उसे पी सके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों इसमें पहला पॉइंट है टेक वाटर इन ए जग एज नीडेड, यानी कि जितनी आवश्यकता है सबसे पहले हम जग में पानी ले लेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे टेक सम लेमन्स, यानी कि कुछ नींबू लेंगे। थर्ड पॉइंट लिखेंगे कट देम इनटू 2 पीसेज, यानी कि उन्हें 2 भागों में हम काट लेंगे। ठीक है बच्चों। फोर्थ पॉइंट है इसमें स्क्वीज देम प्रॉपरली, यानी कि उन्हें अच्छी तरह से निचोड़ देंगे। पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे देन स्टीर वेल विद द स्पून, यानी कि अब फिर उसे चम्मच से अच्छे से हिलाएंगे, जो निचोड़ा है हमने जग में नींबुओं को तो उसे अच्छे से हिला लेंगे। स्ट्रेन द लेमनेड विद स्ट्रेनर इनटू द जग, और फिर चालनी की सहायता से हम उसे एक जग में छान लेंगे। आठवां पॉइंट है नाउ पोर द लेमनेड इनटू द ग्लास, यानी कि अब फिर नींबू की शिकंजी क्या है तैयार हो गई है, उसे हम छान कर गिलास में डाल लेंगे। उसके बाद में लिखेंगे आठवां पॉइंट है सर्व इट, यानी कि उसे परोस देंगे, यानी कि पीने के लिए देंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्या किया, नींबू की शिकंजी बना ली। अब हम बनाते हैं चाय। सेकंड क्वेश्चन है राइट द प्रोसेस टू ऑफ हाउ मेक टी एट योर होम, रेसिपी यू मे टेक द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स, यानी कि आपने घर पर चाय किस प्रकार से बनाई उसकी के लिए हमें वाक्य बनाना है। तो बच्चों इसके अंदर बॉक्स के अंदर जो मीनिंग्स है वाटर, मिल्क, शुगर, टी लीव्स, हॉट मिल्क, हॉट मिक्स, बॉयल, गैस स्टोव, स्टेनर, कप, सोसर, तो इस प्रकार से बच्चों हम इसका क्या बनाएंगे, चाय बनाते हैं। वाटर मानी पानी, मिल्क मानी दूध, शुगर मानी चीनी, टी लीव्स मानी चाय की पत्तियाँ, हॉट मानी गर्म, मिक्स मानी मिलाना, बॉयल मानी गर्म करना, गैस स्टोव मानी गैस स्टोव, स्ट्रेनर मानी चालनी, कप मानी कप प्याला, सोसर मानी प्लेट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई टुक सम वाटर इन ए पोट, यानी कि सबसे पहले मैं पानी लूँगा, पानी किसके अंदर, एक बर्तन में। फिर आगे लिखेंगे हम इसमें आई पुट इट ऑन द गैस स्टोव एंड बॉयल द वाटर, यानी कि उसे गैस स्टोव पे रखेंगे और पानी को गर्म होने देंगे। उसके बाद में लिखेंगे आई एडेड टी लीव्स टू द बॉइलिंग वाटर, यानी कि उबलते हुए पानी में हम क्या करेंगे, चाय की पत्तियाँ उसमें डाल देंगे। अगला है लेट इट बॉयल फॉर ए बिट टिल द वाटर गेट्स हॉट एंड द टी लीव्स इन्फ्यूज़, यानी कि उतने उसको गर्म होने देंगे और उसमें जो चाय की पत्तियाँ हैं वो अच्छे से मिल जाएगी। आगे है देन आई एडेड शुगर एंड मिल्क एंड मिक्स वेल, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसमें चीनी और दूध मिला देंगे अच्छे से। फिर आगे है आई स्ट्रेन द टी यूजिंग ए स्ट्रेनर इनटू ए कप प्लेस्ड ऑन ए सोसर, यानी कि उसके बाद में जो प्लेट के अंदर कप रखेंगे और उसको उसे चलनी से छान कर डाल देंगे। अगला है नाउ द टी इज़ रेडी टू सर्व, अब चाय क्या है, परोसने के लिए तैयार है, यानी कि पीने के लिए तैयार है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर लिया है 93 तक, चाय बना ली है। आगे बच्चों वर्कशीट 94, join the following sentence using and but and because, एंड मानी और बट मानी लेकिन, बिकॉज मानी क्योंकि। पहला है ही सेट अंडर अ ट्री ही वॉज टायर्ड, वो पेड़ के नीचे बैठ गया क्योंकि, तो बिकॉज का यूज करेंगे हम इसमें, ही वॉज टायर्ड, ही सेट अंडर ए ट्री बिकॉज ही वॉज टायर्ड। अगला है माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज, माई ब्रदर लाइक्स बनानाज, तो मेरा भाई
आम और केले पसंद करता है, तो हम लिखेंगे बच्चों इसमें माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनानाज। थर्ड पॉइंट है बच्चों इसमें जय स्पीक्स हिंदी, जय स्पीक्स इंग्लिश, यानी कि जय हिंदी और इंग्लिश बोलता है, तो एंड का यूज करेंगे इसमें, जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। चौथा है सुमन वॉन द रेस सी रेन वेरी फास्ट। सुमन दौड़ जीत गई क्योंकि वह तेज दौड़ी। तो बच्चों इसमें कारण है, इसलिए हम क्योंकि का यूज करेंगे। सोनम वॉन द रेस बिकॉज सी रेन वेरी फास्ट। पांचवा पॉइंट है बच्चों इसमें पिंकी वर्क हार्ड सी डिड नॉट पास। पिंकी ने मेहनत की लेकिन पास नहीं हुई, यानी कि किसी चीज़ कार्य के विपरीत रिजल्ट आता है, प्रतिफल आता है, तो हम बट का यूज करते हैं। पिंकी वर्क हार्ड बट शी डिड नॉट पास। छठा पॉइंट है बच्चों आई वेटेड फॉर पिंकी शी डिड नॉट कम। आई वेटेड फॉर पिंकी बट शी डिड नॉट कम। सातवां है द मैन इज ओल्ड ही रन्स वेरी फास्ट। आदमी बूढ़ा है लेकिन तेज दौड़ता है। द मैन इज ओल्ड बट ही रन्स वेरी फास्ट। आठवां है इसमें रिया इज वेरी सैड सी लॉस्ट हर बुक। रिया इज वेरी सैड बिकॉज सी लॉस्ट हर बुक। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि जो कारण होता है इसमें बिकॉज का यूज करते हैं। शिवा है जे पेरेट, शिवा है जे डॉग, यानी कि शिवा दो दो काम करता है, यानी कि उसके पास तोता भी है और कुत्ता भी है, तो हम लिखेंगे एंड का यूज करेंगे। शिवा है जे पेरेट एंड ए डॉग। आई 10वां पॉइंट है बच्चों इसमें आई वॉन्ट टू ईट समथिंग आई एम वेरी हंग्री। मैं कुछ खाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। अगला है वर्कशीट 95। रीड द गिवन शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ए पोर्टर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों ये चित्र देखते हैं हम ध्यान से, तो उसमें एक क्या है, एक कुमार है जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज मोहन, ही लिव्स इन पाली विलेज, ही इज ए पोटर, ही यूजेज क्ले टू मेक पॉट्स जग्स लैम्प्स एंड कप्स। यह मोहन है, पाली गांव में रहता है, वह एक क्या है, कुमार है, और वह मिट्टी के बर्तन, जग, लैंप और प्याले बनाता है। अगला है वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन ए पॉट, इट कीप्स द वाटर कूल इन समर, वी यूज़ द क्ले कप्स टू ड्रिंक टी एंड लस्सी। यानी कि हम क्या करते हैं, पानी का जो पीने का पानी होता है वो मटके में रखते हैं, क्योंकि गर्मियों के अंदर इसमें ठंडा पानी रहता है, और हम चाय और लस्सी पीने के लिए मिट्टी के जो प्याले होते हैं, कप होते हैं, उनका यूज करते हैं। उसमें चाय बहुत अच्छी लगती है और लस्सी भी बहुत अच्छी लगती है। मोहन हैज ए बुलक कार्ट, ही कैरीज द थिंग्स ही मेक्स टू द सिटी एंड सेल्स, पीपल लाइक हीज पोर्ट्स एंड जग्स वेरी मच। तो मोहन के पास एक बैलगाड़ी है, वो बैलगाड़ी के ऊपर क्या करता है, शहर जाता है और अपने मिट्टी के बर्तन बेचता है। लोग उसके बनाए गए बर्तनों को बहुत पसंद करते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों, इसमें क्वेश्चन है व्हाट डज मोहन डू। मोहन क्या करता है, तो हम लिखेंगे ही मेक्स क्ले थिंग्स, यानी कि वो मिट्टी के चीज़ें बनाता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर सम थिंग्स दैट मोहन मेक्स, यानी कि मोहन क्या क्या चीज़ें बनाता है, तो हम लिखेंगे मोहन मेक्स पॉट्स जग्स लैम्प्स एंड कप्स। मोहन जग, लैम्प और कप बनाता है। थर्ड पॉइंट है बच्चों इसमें व्हाट विल यू मेक इफ़ यू गेट सम क्ले, यानी कि अगर आपके पास मिट्टी आ जाए तो आप क्या बनाओगे, तो हम लिखेंगे आई विल ट्राई टू मेक वेरियस टॉयज लाइक पैरट, पिकॉक, ट्रैक्टर एंड मैनी थिंग्स विथ क्ले। तो मैं क्या करूँगा, मिट्टी से खिलौने, तोते, मोर, ट्रैक्टर और बहुत सारी जो आपको अच्छी लगती है वो बनाएंगे। चौथा पॉइंट है बच्चों इसमें क्वेश्चन व्हाट डू यू स्टोर इन पॉट्स यू हैव एट होम, यानी कि आपके घर पे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन ए पॉट, यानी कि हम पीने का पानी बर्तन में, मटके में रखते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए, आप अपनी वर्कबुक में ध्यान से भरिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा जो समझाना अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे आपको और भी बहुत सारी वीडियो अंग्रेजी से संबंधित, अंग्रेजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेगी हमारे चैनल पे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए और इसमें कमेंट कीजिए, आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को बताइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों इसमें वर्कशीट 96, छठी कार्यपत्रक है इसमें 90, यानी कि 96वें नंबर का जो कार्यपत्रक है उसको देख लेते हैं। राइट डाउन ए फ्यू लाइन्स अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑन ए बाइसिकल
यू कैन यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी कि आप साइकिल जब चलाया, आपने साइकिल चलाई होगी आपने, बच्चे साइकिल चलाना पसंद करते हैं। तो बच्चों आपका एक्सपीरियंस किस प्रकार का रहा, हम लिखते हैं उसमें अनुभव। तो बच्चों हम क्या करते हैं, जो बॉक्स के अंदर जो मीनिंग्स है ना, सीट है, स्टैंड, पेडल, व्हील, स्पोक्स। स्पोक्स मानी होती है चेन, स्पोक्स मानी होते हैं जो ताड़ियाँ होती हैं ना रिम के अंदर, वो चेन है। मडगार्ड यानी कि मिट्टी से बचाने के लिए, कीचड़ से बचाने के लिए मडगार्ड होता है। ब्रेक्स, फ्रेम। तो हम लिखेंगे बच्चों इसके बारे में, आई रोड ए बाइसिकल इन पार्क यस्टरडे, आई सेट ऑन द कंफर्टेबल सीट एंड हेल्ड द हैंडल बॉक्स। ठीक है। तो एक बार मैं पार्क के अंदर एक बार क्या, मैं कल यानी कि बीते हुए कल को मैं पार्क में साइकिल से गया। तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और उसकी जो कंफर्टेबल आनंददायक जो सीट थी उस पर मैं बैठा था। आई पुश द पेडल विथ माई फीट एंड द व्हील स्टोर स्पिनिंग, स्पिनिंग द चेन हेल्प मूव द साइकिल स्मूथली। आई यूज्ड ब्रेक्स टू स्टॉप नियर द मड गार्ड। आगे है, द स्पोक्स ऑन द व्हील लुक्स कूल, द फ्रेम ऑफ द बाइक वाज स्टडी। यानी कि जब मैं साइकिल पे गया तो मैंने पेडल से साइकिल को चलाया, और जो उसका जो पहिया घूम रहा था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसकी जो ताड़ियाँ थी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, और मैंने कीचड़ जब आया तो मैंने साइकिल को ब्रेक के द्वारा रोक लिया, और मडगार्ड था उससे, मडगार्ड ने साइकिल को कीचड़ में होने से बचा लिया। इस प्रकार से मुझे बड़ा आनंद आया। तो आप बच्चों इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसे अपनी वर्कबुक को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है बच्चों वर्कशीट 97, 97 नंबर का कार्यपत्रक है। इसमें मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स गिवन इन द बॉक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है बच्चों उपसर्ग, जो आगे जुड़ते हैं, शब्दों के आगे जुड़ने वाले को कहते हैं प्रीफिक्स, और जो पीछे जुड़ते हैं उसको कहते हैं सफिक्स, जिसको हम प्रत्यय कहते हैं हिंदी में। तो बच्चों हम देखते हैं इसमें ये जो बॉक्स के अंदर दे रखा है, अन, मिस, डिस और बी, ये जो प्रत्यय है, प्रीफिक्स उपसर्ग है, प्रीफिक्स, इसको हम भर लेते हैं। रूट वर्ड्स, जो मेन वर्ड है साइकिल, तो साइकिल के आगे हम जोड़ेंगे बाई साइकिल, बी आई जोड़ देंगे। सेकेंड है इसमें एबल के आगे जोड़ेंगे अनेबल। एबल मानी योग्य, अनेबल मानी अयोग्य। काइंड मानी दयालु, अनकाइंड मानी निर्दय। बिहेव मानी होता है व्यवहार अच्छा करना, मिसबिहेव मानी बुरा व्यवहार करना। अंडरस्टैंड के आगे जोड़ेंगे मिसअंडरस्टैंड मानी गलत फहमी। एग्री, एग्री मानी सहमत होना, और डिसएग्री मानी असहमत। लिंगुअल मानी होता है एक भाषी, बिलिंगुअल मानी होता है द्विभाषी, यानी कि दो भाषा के साथ में। आगे है बच्चों इसमें सेकंड क्वेश्चन है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स। अब पहले बच्चों हमने आगे जोड़ा था, अब हम पीछे जोड़ेंगे। सफिक्स मानी प्रत्यय जो पीछे जुड़ते हैं। इसमें एल वाई, एन ई डबल एस, एफ यू एल, एल ई डबल एस और एबल हमें जोड़ना है। तो बच्चों वीक माने होता है कमज़ोर, वीकनेस मानी कमजोरी। फेथ मानी होता है विश्वास, फेथफुल मानी विश्वासी यानी कि स्वामी भक्त। ओबीडियंट, ओबीडियंट मानी होता है आज्ञाकारी, ओबीडियंटली मानी आज्ञाकारी। जैसे हम एप्लीकेशन में भी लिखते हैं ओबीडियंटली, ठीक है, ओबीडेंटली, ठीक है। तो बच्चों आगे है यूज का यूजफुल हो जाएगा, वाश का वॉशेबल हो जाएगा, वॉशेबल मानी धोने योग्य। अगला है बच्चों वर्कशीट 98 यानी कि कार्यपत्रक 98 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, यू आर रोशन लिविंग इन 50/4 न्यू कॉलोनी पालोदा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड राजेश इनवाइटिंग हिम टू योर एल्डर सिस्टर्स में वेडिंग। यानी कि आप रोशन हो, आप 15/4 न्यू कॉलोनी पालोदा में रहते हो, अपने दोस्त राजेश को अपनी बड़ी बहन की शादी में आपको आमंत्रित करना है। तो बच्चों हमें क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे पता, लिखने वाले का पता 15/4 न्यू कॉलोनी पालोदा सिटी, डेट 4 दिसंबर 2025, डेट लिख सकते हैं। और पता हमने लिख दिया है। हम लिखेंगे डियर राजेश, प्यारे राजेश, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू ऑल विल बी सेम देयर। मैं यहाँ पर राजी खुशी हूँ और आप भी बहुत, आप सभी वहाँ पर राजी खुशी में या सकुशल होंगे। यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट माई एल्डर सिस्टर्स वेडिंग इज गोइंग ऑन 15 दिसंबर 2025। यानी कि आपको बड़ी खुशी होगी मेरी बहन की, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि मेरी बड़ी बहन की शादी 15 दिसंबर 2025 को होने जा रही है। आई हार्टली इन्वाइट्स यू इन दिस मैरिज सेरेमनी, प्लीज़ कम विथ योर फैमिली।
मैं बड़ी प्रसन्नता से और हृदय से तुम्हें और तुम्हारे परिवार के साथ में तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट सून, यानी कि मैं आपके इंतज़ार में हूँ और आपसे जल्दी मिलना चाहता हूँ। अगला है इसमें योर सिंसियरली, आपका प्यारा रोशन। हमने ये इस प्रकार से ये बच्चों जो लेटर है, पत्र है, आप इसको भर लीजिए, अच्छे से करिए इसको और ध्यान से समझ के करिए बच्चों। आगे है फॉर्मेटिव असेसमेंट 14, यानी कि कार्यपत्रक योगात्मक आकलन 14 आ गया बच्चों। इसमें टिक द प्रीफिक्स दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस, हमें बच्चों आगे जोड़ना है। आई फेल्ट डिसकम्फर्ट आफ्टर वियरिंग दिस टाइट ड्रेस, यानी कि इस टाइट पोशाक को पहनने के बाद मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, यानी कि मुझे कंफर्ट नहीं है, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चों इसमें हम डिस भरेंगे। सेकंड है टिक द करेक्ट कंजक्शन फॉर द बिलो सेंटेंस। कंजक्शन माने होता है बच्चों संयोजक, बीच में जोड़ने वाला, दो वाक्यों को जोड़ने वाला होता है। तो बच्चों हम लिखेंगे सी कॉल्ड मी हियर बिकॉज शी वाज फीलिंग स्कैर्ड। तो हम इसमें बिकॉज का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि उसने मुझे बुलाया क्योंकि वो डरी हुई थी। तो इसमें हम क्योंकि का यूज करेंगे बिकॉज का। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों टिक द सफिक्स दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, इसमें प्रत्यय जोड़ना है पीछे। ही वेंट टू गिव एन इंटरव्यू एज ही इज जॉबलेस। तो जॉबलेस मानी होता है बच्चों इसमें जिसके पास काम नहीं होता है वो जॉबलेस होता है, यानी कि बेरोजगार। तो हम इसमें लेस का यूज कर देंगे। अगला है विच ऑफ दीज इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कुक प्लेन राइस, यानी कि जब हम चावल पकाते हैं तो उसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो चावल की होती है। फायर मानी आग की होती है, वाटर की होती है, लेकिन हनी शहद की नहीं होती है। तो बच्चों हम शहद भर देंगे इसमें। अगला है क्वेश्चन रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 to 7, यानी कि पैसेज गद्यांश को पढ़ना है, 5 से 7 तक हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो बच्चों हम ध्यान से ये भर लेते हैं, देख लेते हैं, इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। Ants are insects that we find everywhere. They are in your home, under your school desk, in bathroom और in the grass of the park। यानी कि बच्चों जो चींटियाँ होती है वो सभी जगह पाई जाती है, हमारे घर में, हमारे स्कूल की मेज में, बाथरूम के अंदर और यहाँ तक कि पार्क की घास में पाई जाती है। देर आर मोर देन 12,000 टाइप्स ऑफ एंड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि बच्चों आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे जो संसार है, पूरा जो संसार है उसमें 12,000 तरह की चींटियाँ पाई जाती है। एंड्स डू नॉट हैव ईयर्स, दे लिसन टू द वाइब्रेशन थ्रू देयर लिटिल फीट, यानी कि जो चींटियाँ होती हैं उनके कान नहीं होते हैं, लेकिन वो जब चलती है तो अपनी जो उनके छोटे छोटे टांगे पैर होते हैं उनकी जो कंपन होता है उससे ही वो सुनती है और उनसे ही वो देख पाती है। दे ब्रेथ थ्रो टाइनी होल्स इन देयर बॉडी, यानी कि वो श्वास कैसे लेती है, जब उनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उससे वो श्वास लेती है। तो बच्चों हम देखते हैं पहला पांचवा क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंड्स आर देयर, यानी कि कितनी प्रकार की चींटियां पाई जाती है। तो हम लिखेंगे बच्चों देर आर मोर देन 12,000 टाइप्स ऑफ एंड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि 12,000 से भी ज़्यादा संसार के अंदर क्या पाई जाती है, चींटियों की प्रजाति। छठा है हाउ डू एंड्स हियर विदाउट ईयर, यानी कि जो चींटियां होती है वो बिना कानों के कैसे सुनती है। तो बच्चों हमने पढ़ा था गद्यांश में इस पैराग्राफ में कि चींटियां कैसे सुनती है, मैंने बताया था आपको कि जो वो चलती है तो उनकी टांगों से होने वाले कंपन से वो सुन पाती है। सातवां है व्हाट अदर इंसेक्ट्स हैव यू सीन अराउंड यू, यानी कि इसके अलावा आप अपने आसपास में किस प्रकार के जानवर यानी कि कीड़े मकोड़े देखते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों स्पाइडर्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज, बीज, एसेट्रा एसेट्रा। स्पाइडर मानी स्पाइडर जानते हैं आप, मकड़ी, फ्लाइज मानी मक्खियाँ, मॉस्किटोज मानी मच्छर, बीज मानी मधुमक्खियाँ, और इसके अलावा बहुत सारे जानवर हैं छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला है राइट ए पैराग्राफ ऑन माई फैमिली। तो बच्चों इसमें मेरे परिवार के बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों जैसे मैंने लिखा है माई नेम इज़ सूरज, आप अपना नाम लिख सकते हैं, मेरा नाम सूरज है। आई हैव 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, यानी कि मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। माई फादर इज़ ए टीचर एंड माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ, मेरे पिताजी अध्यापक हैं और मेरी मम्मी गृहिणी है। आई अगला है आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरे 2 बहनें हैं। आई लव माई फैमिली वेरी मच, मुझे अपने परिवार से बड़ा प्रेम है, प्यार है।
तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। वर्कशीट 99 देख लेते हैं। रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो बच्चों वही गद्यांश आ चुका है। आगे देखते हैं। उदयपुर सिचुएटेड इन साउथ ऑफ राजस्थान इन पॉपुलरली नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, यानी उदयपुर राजस्थान के दक्षिण दिशा में स्थित है और यह झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इट हैज़ मैनी बिग एंड स्मॉल पॉन्ड्स एंड लेक्स लाइक पिचोला लेक, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर। इसके अंदर छोटे छोटे तालाब और झीलें हैं, जिसके अंदर पिछोला झील, फतेह सागर झील और स्वरूप सागर झील प्रसिद्ध है। इट वाज महाराणा उदय सिंह हु फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर, यानी कि जब उदयपुर शहर का निर्माण किसने बसाया था? महाराणा उदय सिंह ने, जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे। अगला है पहला क्वेश्चन है विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, यानी कि कौन सा शहर झीलों की नगरी नाम से प्रसिद्ध है? तो हम लिखेंगे बच्चों उदयपुर। दूसरा क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ उदयपुर, यानी कि उदयपुर के संस्थापक कौन है? तो हम लिखेंगे महाराणा उदय सिंह। अगला है तीसरा क्वेश्चन राइट द नेम्स ऑफ लेक्स दैट आर सिचुएटेड इन उदयपुर, यानी कि झीलों के नाम लिखना है जो उदयपुर में स्थित है। तो हम लिखेंगे बच्चों गद्यांश में से देख के आराम से, हम इसमें से लिखा है हमने पिछोला लेक, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर झील। अगला है चौथा क्वेश्चन है राइट द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ विच मीन्स लोकेटेड। लोकेटेड माने होता है स्थित होना। तो बच्चों हमारे पैराग्राफ में आया था सिचुएटेड, ये देखो आप देख सकते हैं आसानी से। ये देखो सिचुएटेड इसमें लिख रहा है, ये रहा सिचुएटेड। तो इस प्रकार से हमने देखा इससे रिलेटेड जो शब्द है सिनोनिम है, जो पर्यायवाची शब्द है इसमें सिचुएटेड हमने लोकेटेड से संबंधित लिख दिया है इसमें। अगला है बच्चों इसमें वर्कशीट 100 है, कार्यपत्रक 100, मेक अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट दिस सेंटेंस, यानी कि बच्चों जिस शब्द के नीचे लाइन खिंची हुई है उसका हमें विलोम शब्द लिखना है। अपोजिट मानी विलोम शब्द। जैसे पहला है इसमें रीना वोन द रेस, रीना दौड़ जीत गई, तो रीना वोन की जगह हम लिखेंगे लॉस्ट, उल्टा हो जाएगा इसका लॉस्ट। अगला है आई लव ईटिंग एग्स, मुझे अंडे खाना पसंद है, तो हम लिखेंगे इसका उल्टा, लव का उल्टा लिखेंगे हेट, आई हेट ईटिंग एग्स, मुझे अंडे खाना पसंद नहीं है। ठीक है। अगला है सी दिस गिलास इज फुल, यानी कि यह गिलास भरा हुआ है, तो हम लिखेंगे दिस गिलास इज एम्प्टी, फुल का अपोजिट होगा एम्प्टी। अगला है डी क्वेश्चन है बच्चों इसमें दिस मैन इज वाइस, यह आदमी बुद्धिमान है, तो हम इसका उल्टा लिख देंगे दिस मैन इज फुल, यह आदमी मूर्ख है। ई पॉइंट है बच्चों इसमें द क्लासरूम इज स्मॉल, कक्षा कक्ष बड़ा है, छोटा है, तो हम बड़ा लिख देंगे, बिग स्मॉल का बिग कर देंगे। एफ है रीता वाज वेरी हैप्पी, रीता बहुत खुश है, हैप्पी का उल्टा हम लिख देंगे सैड। अगला है रोहन इज डल बॉय, रोहन एक डल यानी कि कमज़ोर या पढ़ने लिखने में कमज़ोर है या बिल्कुल स्वस्थ सुस्त सा रहता है, तो वो डल होता है बच्चों। तो हम लिखेंगे रोहन इज ए ब्राइट बॉय, ब्राइट मानी चमकीला भी होता है और एक होशियार और हर चीज़ में एक्टिव होता है, बिल्कुल हर काम में आगे रहता है, उसको ब्राइट कहते हैं। अगला है एच पॉइंट है इसमें गोल्ड इज चीप मेटल, गोल्ड एक सस्ता धातु है, सस्ती धातु है, तो चीप का उल्टा लिख देंगे एक्सपेंसिव, गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल। अगला है वाटर इज यूजलेस फॉर अस, पानी हमारे लिए अनुपयोगी है, यूजलेस का हम लिखेंगे यूजफुल, अपोजिट होगा यूजलेस का यूजफुल। जे है पिकॉक इज एन अगली बर्ड, अगली का हम लिखेंगे ब्यूटीफुल, पिकॉक इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, यानी कि पिकॉक यानी कि मोर एक सुंदर पक्षी है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट आपके 85 से लेकर 100 तक वर्कशीट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, जिससे आपको अंग्रेजी से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल सके। तो बच्चों मैं पूरे कोशिश के साथ आपकी हर चीज़ कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और हमें कमेंट्स भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। बच्चों आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय चिल्ड्रंस।